शुक्ला और आज हम आए हैं नागपुर एग्रो एग्जीबिशन एक्सपो में, जो कि एक नेशनल एक्सपो है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत से ऐसे किसान आए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, जैसे यूपीएल आया है, धानुका आया है, और किसान यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो हम आगे चल के आपको यहाँ पे विजिट कराएंगे और यहाँ के एक व्यू दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से कंपनीज और किसान यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे साथ। हर साल 3 लाख से ज्यादा किसान इसमें शरीक होते हैं और 40 से ज्यादा वर्कशॉप होते हैं। ये पूरे वर्कशॉप में हम किसानों को जो प्रबोधन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। 1,75,000 रुपए मुनाफा एकड़ में कमाया और गन्ना इनको हुआ। दूसरे राजेश मधुकर कवड़े, ये 28 एकड़ गन्ना लगाते हैं और उन्होंने 25 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमाया केवल गन्ने से। वो भी यहाँ एक किसान 25 लाख रुपए कमाता है प्रॉफिट में, तो किसान को लखोपति और करोड़पति बनाने का जो हमारा सपना है वो धीरे धीरे आगे जा रहा है। प्रभु डोंगरवाल ये 25 एकड़ गन्ना लगाते हैं और 25 एकड़ में उन्होंने 1100 टन से ज्यादा गन्ने का उत्पादन किया है और 15 लाख रुपए उनको ये प्रॉफिट मिला है। तो आज उनका सत्कार भी होने वाला है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि जो वर्कशॉप है, डेयरी पर है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर है, अनेक बातों पर आप कंसर्निंग जो लोग उससे संबंधित है, बाम्बू पर है, इसका फायदा लें, टेक्नोलॉजी और नॉलेज को समझे। मैं बहुत बार दो बातों के जिक्र करता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और नॉलेज ये शक्ति है, ज्ञान ये शक्ति है, पावर है। और हमारा सबका भविष्य इसके साथ जुड़ा है कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, ये हमारे सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ज्ञान जो है वो प्राप्त कैसे करना ताकि संपत्ति को मिलाना है, तो सीड कौन सा अच्छा होगा, फर्टिलाइजर कौन सा अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, अगर माल आएगा तो उसका प्रोसेसिंग कैसा होगा, उसका एक्सपोर्ट कैसे होगा, और किसानों के जेब में अच्छा प्रॉफिट कैसे जाएगा, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, किसान कर्ज मुक्त होगा, गांव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गांव में होगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, और ग्रामीण देश, ग्रामीण भारत, कृषि भारत, वनवासी भारत, ट्राइबल भारत सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली होगा। यही हमारा सपना है। एग्रोविजन की प्रेरणा हमको विदर्भ के किसानों ने दी। मैं करीब अब 1980 से लेकर राजनीति में आया हूं और ये शुरुआत के समय में ये बहुत ही अस्वस्थता का, मन को बहुत तकलीफ देने वाला विषय था कि हमारे विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। और ये आत्महत्या क्योंकि इसका अध्ययन करने के बाद ये बात ध्यान में आई कि हमारी कमियां क्या है, क्या हम यहाँ के किसानों को समृद्ध संपन्न बना सकते हैं, क्या ये किसानों की आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। और इसी के प्रेरणा से जो विचार मिला वो एग्रोविजन के रूप में आप सबके सामने आया है। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले हम लोग केवल शुगर केन मोलाइसिस से
जो 1 टन गन्ने में 4% मोलाइसिस निकलता था, उससे हम इथेनॉल बनाते थे। और आज स्थिति ऐसी हो गई कि आज हम लोग मोलाइसिस से केवल इथेनॉल नहीं बना रहे हैं, हम लोग बी हेवी मोलाइसिस बनाने की भी अनुमति भारत सरकार ने दी। आदरणीय कृषि मंत्री और संजय अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें बहुत अच्छी भूमिका की। अब मेरा हाथ जोड़कर आपको अनुरोध है कि देश के किसान के बेटे अब पेट्रोल पे चलने वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर ना चलाए, 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली स्कूटर और बाइसिकल। ये जो ड्रोन दिख रहे हैं, इसके बाद हमारे गांव में हम मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग नहीं करेंगे, पेट्रोल पे चलने वाला पावर पंप नहीं यूज करेंगे, अब हमको ड्रोन से स्प्रेइंग करना है, ड्रोन से। और अगले एग्रोविजन में आएंगे बोंडे जी, ये संतरे के ऊपर बोंडे, ये जितना वरुण मोर्शी का पूरा एरिया है, वहां आप अच्छे युवा बेरोजगारों को ये ड्रोन दिलाओ और पूरा स्प्रेइंग से करो, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैंने कहा कि अब कोयले का भाव 4000 कैलोरिक वैल्यू का कोयला, उसकी कीमत 8000 रुपए टन हो गई। और बांबू का भाव, बल्लारपुर पेपर मिल बांबू खरीदती है 6000 रुपए टन से। अब मैंने कहा बांबू लगाओ, भीमा बांबू, 1 एकड़ में 2 साल के बाद 200 टन बांबू होता है। अब 3000 रुपए का भाव पकड़ा तो भी 6000 रुपए का हुआ। बांबू एक ग्रास है, आपके आशीर्वाद से पहले बांबू तोड़ने नहीं देते फॉरेस्ट वाले। प्रधानमंत्री के पास में 3 बार गया, 4 बार गया, बोले नहीं ऐसा नहीं, नाटक ही कर देते। तो प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई और मैं भी था, तो फॉरेस्ट सेक्रेटरी को मैंने एक प्रश्न पूछा, मैंने बोला ज्यादा जरूरत नहीं, केवल बताओ बांबू ये ग्रास है कि प्लांट है? तो उन्होंने कहा बांबू ग्रास है। तो मैंने पूछा फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार ग्रास को काटने की परमिशन लगती है क्या, जो जानवर घास खाते हैं? बोले नहीं। फिर बांबू को क्यों? चुप बैठा। प्रधानमंत्री ने हटाया, मैंने बोला फालतू क्यों कर रहे? बोले चलो हटाओ, टीपी बंद करो। टीपी बंद हो गई। अब बांबू को कोई फॉरेस्ट वाला अड़ाता नहीं। एग्रोविजन भी उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 4 दिवसीय आयोजन है, 40 से ज्यादा विषयों पर कॉन्फ्रेंस है, 3 लाख से अधिक किसानों की उपस्थिति है। और इस कॉन्फ्रेंस का, इस पूरे एग्जीबिशन का जिस प्रकार से साल दर साल इस क्षेत्र के किसानों को लाभ हो रहा है, उसके लिए मैं किसानों की ओर से भी और अपने मंत्रालय की ओर से भी नितिन गडकरी साहब का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत इस अवसर पर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। हम यहाँ पर इस एग्रोविजन एग्जीबिशन में हम लोगों ने स्टॉल लगाया है टू प्रमोट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का काफ़ी हद तक के एग्रीकल्चर में यूज़ होता है और हमने काफ़ी सारे लाइव प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे आप उस कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, एक केले का पेड़ लगाया हुआ है जिसमें हमने नॉन-वोवेन का कवर लगाया हुआ है। आपको जस्ट ध्यान होगा कि अभी कुछ सालों पहले तक के केले में हम काफ़ी दाग हुआ करते रहे, लेकिन आजकल बिना दाग के केले ज़्यादा मिलते हैं। तो वो उसीलिए हुआ है क्योंकि हमने वो नॉन वोवेन कवर उसके ऊपर लगा दिया है। पिछले 7-8 साल से ये कंटिन्यूस लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादातर केले जो है अभी साफ सुथरे और बिना दाग के आते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे मल्च काफ़ी दिनों से लोग यूज़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक लोग यूज़ करते हैं। पानी की कमी के कारण लोगों को पानी का रिक्वायरमेंट के लिए पॉन्ड लाइनिंग एक नया प्रोडक्ट काफ़ी हद तक के लोगों ने यूज़ करना चालू किया है। और शुगर केन में ये बहुत ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो जिससे हम एक कृत्रिम तालाब, आर्टिफिशियल पॉन्ड यू कैन से, हम बनाते हैं, जिससे पॉन्ड का पानी जिस टाइम में पानी कम होता है उस समय वो ये पानी यूज करके लोग
शुगर केन में बेटर शुगर कंटेंट पा सकते हैं। एंड ये एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पॉजिटिव फीचर रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी हैव वेरी गुड शुगर केन प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र। इसके अलावा बहुत सारे जो रिलायंस अपनी तरफ से प्रमोट कर रहा है, ये सारे प्रोडक्ट रिलायंस खुद नहीं बनाता है, हम इसके लिए कच्चा माल बनाते हैं और ये हमारे जो कस्टमर्स है वो बनाते हैं। और ये हमारा जो स्टॉल है हमारे कस्टमर्स के लिए है। बेसिकली हम हमारे कस्टमर्स के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर रखे हैं और इसके बारे में कोई भी जानकारी है तो हमारे पास है और हम रेफर कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स को, ताकि आपको कोई भी जरूरत है तो हम उसको पूरा कर सकें। पीआई इंडस्ट्रीज ने आज तक हमारे किसान, देश के किसानों के लिए कई नए नए प्रोडक्ट आविष्कार करके दिए हैं, जिनमें से कुछ आज के इसमें जो हमारे एरिया में चलने वाले या संपूर्ण भारतवर्ष में चलने वाले जो प्रोडक्ट है उनमें से एक है नॉमिनी गोल्ड, जो धान की खेती जो किसान करते हैं उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण खरपतवार नाशक प्रोडक्ट है नॉमिनी गोल्ड। उसके साथ में कई ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट जैसे ओशिन है, हमारा बायोविटा एक्स जो आता है, एक सीवीड एक्सट्रैक्ट जो काफी किसानों के उपज बढ़ाने में मदद करता है, या ऐसे कुछ प्रोडक्ट है। इसके साथ आज का जो हमारा जो आयोजन यहाँ पर एग्रोविजन में एक पीबी नॉट, जो हमारे पिंक बोलवर जो कॉटन की सबसे बड़ी समस्या हो गई है पिछले 5 साल से, उसके लिए कंपनी एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है पीआई जापान और पीआई इंडिया, इसका एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसमें हमने जो पीबी नॉट जो आपको दिख रहा है आपके बैक साइड में, यह एक मीटिंग डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, जो पिंक बोलवर्म की जो इल्ली होती है जिसे हम गुलाबी सुंडी कहते हैं, उसका जो है इन्फेस्टेशन ये बढ़ने से रोकता है। कॉटन में जो मेजर समस्या है आज के लोगों की, किसानों की, उसे रोकने में मदद करता है। एक मीटिंग डिसरप्टर है। पीबी नॉट का जो कंसेप्ट है वो एक कम्युनल फार्मिंग का कंसेप्ट है। यहाँ पे एग्रोविजन में पिछले 3 दिनों से हम प्रोडक्ट डिस्प्ले कर चुके हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे किसानों की भारी संख्या में मौजूदगी है और किसानों को पसंद भी आ रहा है। हमारे कंपनी की तरफ से कुछ नए प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कॉटन में अंकुर हरीश जो बिग बॉल में आता है, जो लोगों की डिमांड थी कि सबसे बिग बॉल में वैरायटी हमको चाहिए, तो उस हिसाब से हमने अंकुर हरीश ये सीड्स भी यहाँ पे डिस्प्ले में रखा है, जो अगले साल से मार्केट में आ जाएगा। शक्तिमान की प्रोडक्ट रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें सारे क्रॉप साइकिल के एस्पेक्ट्स को वो कवर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सीड बेड प्रिपरेशन टू पोस्ट हार्वेस्टिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्रोविजन में आज हमने पार्टिसिपेट किया है और हम विगत 8 वर्षों से एग्रोविजन में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं और हम विदर्भा के जो सारे किसान भाई हैं उनको 2-2.5 हजार इम्प्लीमेंट हर साल जो है शक्तिमान के माध्यम से हम उनको बेचते हैं। इसमें पतंजलि ने बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो निकाले हैं, जो किसानों को जैविक खेती के लिए जो जिन प्रोडक्टों की आवश्यकता होती है वो हमारे पास अवेलेबल है। किसान अगर रासायनिक खेती न करते हुए अगर जैविक खेती करे तो किसान के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो बीमारियां आ रही है, जो युवा पीढ़ी जो है वो ग्रसित हो रही है, जैसे कि अटैक, दमा, छोटी उम्र में बाल पकना, ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, उससे अगर हमें बचना है और हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, इसके लिए हमें जैविक खेती की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि एग्रोविजन 2021 में यहाँ पे फार्मर्स की गैदरिंग धीरे धीरे बढ़ती गई और आज आखिरी दिन है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा और अलग अलग स्टॉल्स पे गए, यहाँ की कंपनीज के बारे में जाना, उनके व्यूज जाने, तो इसी तरीके की हम और एग्जीबिशन में जाते रहेंगे और आप तक अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।